तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं कोई लिटरेचर रिलेटेड वीडियो नहीं लाया, ना ही मैं कोई लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ। बल्कि आज मैं एक वीडियो लाया हूँ जो कि एक कहानी के बारे में, और कहानी का नाम है प्रिंसेस अबरजाइन। ये कहानी मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये कहानी 7th क्लास की टेक्स्ट बुक में है, ऑक्सफोर्ड की। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँ, मुझे पसंद आई ये कहानी। तो प्रिंसेस अबरजाइन, इसकी कहानी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसकी कहानी कैसी थी। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे खुद पसंद आई, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियो देखें, तो आप लोगों को भी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये कहानी इस तरह, अच्छा पहले तो ये कि अबरजाइन क्या है। अबरजाइन कहते हैं बैंगन के पौधे को, एग प्लांट को या बैंगन के पौधे को। बैंगन आपने देखा होगा, पर्पल कलर का वो है, वेजिटेबल है, सब्जी है या फ्रूट भी है, तो उसे कहते हैं अबरजाइन। तो ये कहानी एक गरीब किसान की है जो अपनी बीवी के साथ झोंपड़ी में रह रहा होता है लाहौर के करीब। वो अपनी सारी जो जायदाद होता है, जमीनें होता है, वो खो देता है और फिर जंगली पेड़ पौधों पे गुजारा करता है उन्हें खा के। एक दिन जो किसान होता है वो इसी तरह जंगली पेड़ पौधों की तलाश में निकला होता है खाने के लिए, तो ताकि वो क्या कर सके, जो शाम का खाना है उसका बंदोबस्त कर सके। फिर वो क्या करता है, वहां पे वो एक अबरजाइन का पौधा देखता है, मतलब बैंगन का पौधा देखता है। जो भी उसे कहते हैं वो अब मैटर नहीं करता, मैटर कहानी करती है कि कहानी में ये क्या कर रहा है। तो फिर क्या कहते हैं कि जो अबरजाइन का पौधा वो है, फ्रूट है, फल है, ये खाने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो खुद से कहता है, जो किसान होता है वो खुद से कहता है कि यार ये पौधा तो खाने ये जो वो है, इसका फल है, खाने के लिए बहुत अच्छा है। वो उसे खोद देता है और अपने घर के पास ले जाता है और घर के बाहर क्या कर लेता है, लगा लेता है। वो उसे रोज पानी देता है और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। जो पौधा होता है अबरजाइन का, वो बड़ा होके मजबूत हो जाता है और मतलब पेड़ बन जाता है उससे, और एक बहुत बड़ा फल पकड़ लेता है, किसका, अबरजाइन का। तो उसकी जो बीवी है वो कहती है कि वाह क्या खूबसूरत फल है, ये तो इतना बड़ा है जितना कोई नाशपाती, और इसका जो पर्पल कलर और वाइट कलर है वो बहुत ज्यादा प्यारा है, और इसकी जो चमड़ी है, ये स्किन है, वो बहुत ज्यादा शाइनी है, छिलका इसका बहुत ज्यादा शाइनी है और चमकदार है। जो किसान होता है और उसकी जो बीवी होती है, वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस अबरजाइन को देख के, लेकिन वो उसे काटते नहीं है क्योंकि उनका दिल नहीं चाह रहा होता, वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। जो फल होता है अबरजाइन का, वो सूरज में लटका हुआ होता है, मतलब उसे लोग जो है ना वो हटाते नहीं है, तो वो इसी तरह पक जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो जो किसान है वो अपनी बीवी से कहता है कि जाओ, जो अबरजाइन का फल है ये ले आओ और इसे पका लो। उसकी जो बीवी होती है वो ना चाहते हुए भी छुरी ले जाती है और उस खूबसूरत से फल को काट लेती है। जैसे ही वो काटती है तो वो एक चीख सुनती है, वो बैठ जाती है और उससे छिलका हटाना शुरू करती है। फिर वो एक आवाज सुनती है, जो आवाज बहुत ज्यादा क्लियर होती है, वाज़ेह होती है कि एहतियात करें, आप मुझे काट देंगी, थोड़ा और एहतियात से काटें, और मुझे यकीन है कि आप मुझे अपनी छुरी से जख्मी कर लेंगे। जो किसान की बीवी होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो इसी तरह हल्का हल्का आराम आराम से उसका जो स्किन होता है, जो छिलका होता है, वो उतारती है। वो सोचती है कि इस अबरजाइन में कोई जादू है। वो अपने आप से बात करती है। जब वो आखिरी हिस्सा चमड़े का या स्किन का जो उस फल के होता है ऊपर होता है वो काट लेती है, तो एक प्यारी सी खूबसूरत सी शहजादी आप कह लें, वो उससे निकलती है, और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, बिल्कुल किसी ख्याल की तरह। वो कौन से उसने कपड़े किस कलर के पहने होते हैं, उसने कपड़े पहने होते हैं पर्पल और वाइट सिल्क के। जो बूढ़ा किसान होता है और उसकी बीवी जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब इनमें खुशी होती है, मतलब कि उन्हें एक लड़की मिल गई है, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं होते, उनके कोई बच्चे नहीं होते, और वो ये समझते थे कि ये जो बरजाइन है ये उनको अल्लाह की तरफ से तोहफा है। वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपनी बेटी की तरह, और उसे हर वो चीज़ देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत होती है।
फिर वो सोचते हैं कि इसका नाम क्या रखें, तो उसकी जो बीवी होती है वो उसे कहती है कि इसका नाम प्रिंसेस अबरजाइन रखते हैं। नो, उसकी जो बीवी होती है वो कहती है इसका क्या नाम रखे, जो किसान होता है वो कहते हैं कि इसका नाम अबरजाइन रखते हैं। तो उसकी जो बीवी कहती है वो कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि ये एक राजकुमारी तो नहीं है, लेकिन ये उनसे कम भी नहीं, क्योंकि ये भी अलग रहती है हमारी तरह, और प्यारी भी है, खूबसूरत भी है, और जो बादशाह की बेटी है उसकी तरह नाजुक भी है। उसके पास जहाँ पे झोंपड़ी थी उसके करीब ही वहां पे बादशाह का महल था। और यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। वहां पे बादशाह का महल था, तो वहां पे जो वो थे गुलाम कनीज थे, वो गुजरते थे इनके रास्ते पे। बादशाह जो था उसकी 7 बेटे थे, और ब्यूटीफुल प्यारी सी एक मलिका थी उसकी। एक दिन एक कनीज या बादशाह की गुलाम वो जा रही थी यहाँ से, तो उसने अबरजाइन को देखा, जो अबरजाइन क्या कर रही थी, बाल कंघी कर रही थी। जब वो वापस महल में गई तो उसने मलिका से बात की और कहा कि यहाँ पे नजदीक एक झोंपड़ी है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी शहजादी रहती है, और वो कहती है कि अगर बादशाह ने उसे देख लिया तो वो आपको भूल जाएंगे, वो इतनी प्यारी है। तो जो मलिका होती है वो जेलस होना शुरू हो जाती है, और कहती है कि नहीं, वो जेलस होना शुरू हो जाती है, और उसके पास बहुत ज्यादा जादू होता है, मतलब वो जादू में बहुत ज्यादा माहिर होती है। वो कहती है कोई लड़की ऐसी है जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, वो सोचती है। फिर वो उस लड़की को वो कहती है कि अगर मैं उस लड़की को बुला लूं अपने महल तो मैं उसे तबाह कर सकती हूँ अपने जादू से। तो वो अबरजाइन के पास एक मैसेज भेजती है, एक पैगाम भेजती है कि मैंने सुना है कि आप बहुत प्यारी हो और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और मैं आपको अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अबरजाइन जो होती है उसे अपनी जो खूबसूरती होती है उसमें नाज होती है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे ऐसा मैसेज मिलता है, ऐसा पैगाम मिलता है, किसकी तरफ से, मलिका की तरफ से। वो पैलेस की तरफ जाती है, जो महल होता है वहां चली जाती है, और जो मलिका होती है वो क्या करती है, वो इस बात पे जोर देती है कि मैं आपकी जो खूबसूरती है उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, और कहती है कि आप इतनी प्यारी हो जितना कि कोई शहजादी, और आपको यहाँ पे हमारे साथ महल में रहना चाहिए, हमारे साथ रहो और हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ये जो ख्याल होता है अबरजाइन को बहुत ज्यादा खुश कर लेता है, और वो इस बात को खुशी खुशी तस्लीम कर लेती है कि चलिए ठीक है, मैं आपके साथ रह लेती हूँ, और ये एक ही कप से चाय पीते हैं, जैसा कि अच्छे दोस्त करते हैं उस वक्त के रिवाज के मुताबिक। जो मलिका होती है वो जानती है कि कितना एहतियात करना है अपनी ताकतों को इस्तेमाल करने में, जो मैजिकल पावर्स हैं, जादुई ताकतें हैं, क्योंकि वो देख लेती है कि जो अबरजाइन है वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक परी है। वो एक मजबूत सा जादू करती है जब अबरजाइन सो जाती है, और कहती है प्यारी अबरजाइन मुझे सच बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज में है। वो एक गुनगुना के कहती है, और जो सोती हुई अबरजाइन है वो कहती है कि मेरी जो जान है वो आपके सबसे बड़े बेटे में है, उसे मार दो और मैं मर जाऊंगी। दूसरी सुबह जो मलिका होती है वो अपने बड़े बेटे को अपने हाथ से मार लेती है, वो सो रहा होता है। फिर जो कनीज होती है या गुलाम होती है उसे कहती है कि जाओ अबरजाइन को उठाओ, और वो इस उम्मीद में होती है कि जो अबरजाइन है वो मर गई होती है, लेकिन जो कनीज होती है वो आती है और कहती है कि अबरजाइन जिंदा है और बिल्कुल ठीक ठाक है। जो मलिका होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसमें गम गुस्से की लहर दौड़ जाती है कि उसने अपने बड़े बेटे को मारा बगैर किसी वजह के। वो फिर कहती है मेरे जो जादू है, मेरे जो मंत्र हैं वो अभी तक इतने मजबूत नहीं है। वो गुस्से से चिल्लाती है, कहती है आज रात में इससे भी मजबूत मंत्र पढ़ूंगी और जो शहजादी है उसे तबाह कर लूंगी। तो दूसरी रात क्या होता है, वो उससे ज्यादा मजबूत जादू करती है, और अबरजान से पूछती है कि प्यारी अबरजान मुझे सच बताओ कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो किस चीज में है, तुम्हारी जान किस चीज में है। और जो सोती हुई अबरजान है वो जवाब देती है कि आपके दूसरे बेटे में, उसे मार दो और मैं मर जाऊंगी। फिर जो मक्कार शहजादी होती है, या जो बस मक्कार शहजादी, सॉरी मक्कार रानी मलिका होती है, या शैतान मलिका होती है, वो क्या करती है अपने दूसरे बेटे को भी अपने हाथ से मार देती है। लेकिन
کیا ہوتا ہے جب دوسری صبح ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ابرجائن ٹھیک ٹھاک ہے اور بالکل سلامت ہے۔ جو ملکہ ہوتی ہے وہ غصے سے چیختی ہے، چلاتی ہے کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بغیر کسی اس پہ وجہ سے مار دیا۔ غم کی بجائے وہ کیا کرتی ہے، وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ ابرجائن ہے اسے میں مار کے رہوں گی۔ تو دوسری رات وہ کیا کرتی ہے، اس سے زیادہ مضبوط منتر پڑتی ہے، جادو سخت کرتی ہے، اور وہ اس بار کیا کرتی ہے کہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کو مارا تو وہ ضرور مر جائے گی، لیکن صبح کیا ہوتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایسی ہوتا جاتا ہے، جو ملکہ ہوتی ہے وہ اپنے سارے جو ساتوں بیٹے ہیں انہیں مار دیتی ہے۔ جو ملکہ ہوتی ہے وہ غصے سے پاگل ہونے والی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس بار وہ سب سے سخت جادو کرے گی جو ابھی تک اس نے نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوا، جو ابرجائن ہے، جو پرنسس ہے، اس نے جواب دے دیا، اور اس بار جو جواب تھا وہ سچا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک دور دراز دریا میں جہاں پہ ایک لال اور ہری مچھلی ہے، اس کے اندر ایک ببل بی ہے، ببل بی کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، وہ ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا باکس ہے، بکسا ہے، جس کے اندر ایک حیران کن سا یا خوبصورت نیکلس ہے، ہار ہے، اسے ڈال دو اور میں مر جاؤں گی۔ جو ملکہ ہوتی ہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ جان لیتی ہے کہ اس کا جو جادو ہے وہ کام کر گیا، اور آخر کار جو راجکماری ہے اس نے اسے سچ بتا ہی دیا۔ اب اسے وہ لال اور ہرا نیکلس ڈھونڈنا تھا۔ جب بادشاہ اسے آتا ہے دیکھنے کے لیے تو وہ رونے لگ پڑتی ہے، اور تب تک روتی ہے جب تک بادشاہ اسے پوچھ نہیں لیتا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے وہ نیکلس چاہیے، اور وہ چیختی ہے، کہتی ہے کون سا نیکلس؟ بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ کون سا نیکلس اور یہ کہاں ملے گا؟ تو جو ملکہ ہوتی ہے وہ اسے بتا دیتی ہے جو ابرجائن نے کہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو بادشاہ ہے وہ اعلان جاری کر لیتا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے جو ملکہ ہوتی ہے وہ بادشاہ کو بتاتی ہے کہ ہمارے جو ساتوں بیٹے ہیں وہ ایک خطرناک بیماری سے مر گئے ہیں۔ اب بادشاہ رحم دل انسان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اسے تھوڑا سکون ملے، اس جو تکلیف ہے اسے نجات ملے۔ تو وہ سارے جو مچھیرے ہوتے ہیں، فشر مین ہوتے ہیں، ان کو اس کام پہ لگا دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ نیکلس وہ مچھلی ڈھونڈنی ہے جو ہری اور لال ہے۔ تو سارے جو کنگڈم ہے اس میں پھیل جاتی ہے یہ بات، اور سارے جو ہے مچھلیاں ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں۔ سارا دن وہ مچھلیاں یہی والی مچھلی ڈھونڈتے رہتے ہیں، آخر کار ایک مچھیرے کو مچھلی مل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ مچھلی جو ہوتی ہے وہ ملکہ کے پاس لائی جاتی ہے، ملکہ اسے کھولتی ہے، اور اس کے اندر جو مدھو مکھی ہوتی ہے اسے بھی کھولتی ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا باکس جو ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، اور اس میں وہی خوبصورت قسم کا نیکلس ہار پڑا ہوا ہوتا ہے۔ when the fairy princess Abarjain heard the news، جب وہ یہ نیوز سنتی ہے، خبر سنتی ہے کہ نیکلس مل گیا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں جلدی مرنے والی ہوں۔ تو وہ اپنے گھر، اپنے والدین کے پاس، پیرنٹس کے پاس، ماں باپ کے پاس آ جاتی ہے، اور انہیں بتاتی ہے کہ میری جسم کو نہ جلانا ہے، نہ آپ لوگوں نے دفنانا ہے، مجھے خوبصورت سے پیارے سے کپڑوں میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مطلب سج دج کے مجھے آپ نے جنگلات میں لے جانا ہے، اور میرے اوپر پھول وغیرہ ڈال لینے ہیں، اور میرے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر لینی ہے۔ تو جو ملکہ ہوتی ہے وہ ہار پہن لیتی ہے، اور جو ابرجائن ہے وہ مر جاتی ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے، ایک غلام کو یا کنیز کو بیچتی ہے، اور وہ کنیز کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ ابرجائن زندہ ہے کہ نہیں، اور وہ دیکھتی ہے کہ ابرجائن مر گئی ہوتی ہے، لیکن اس کی جسم کو نہ جلایا گیا ہوتا ہے اور نہ دفنایا گیا ہوتا ہے۔ اس کی جسم کو جنگلات میں شمال کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور اسے پھولوں سے کور کر دیا جاتا ہے، وہ اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے جتنا کہ کوئی چاند۔ اور یہ جو خبر ہوتی ہے یہ ملکہ کو اور زیادہ پریشان کر لیتی ہے، بے چین کر لیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ روز شکار کو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے غم کو بھلانا چاہتا ہے جو اس کے بیٹوں کی وفات پر اسے ملے تھے۔ اب ملکہ جو ہوتی ہے وہ ایک پرومس کرتی ہے، ایک وعدہ کرتی ہے بادشاہ سے کہ وہ شکار کے لیے شمال کی طرف، نارتھ کی طرف نہیں جائیں گے،
वो इसे कहती है अगर आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा मसला पेश आएगा। एक दिन बादशाह जो होता है वो शिकार कर रहा होता है, वो जुनूब में भी शिकार कर लेता है, मशरिक में भी कर लेता है, मगरिब में भी कर लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, वो खाली हाथ होता है। फिर उसे वो वादा भूल जाता है जो उससे किसने मलिका ने लिया होता है, और वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है। वहां पे वो एक बड़ी सी दीवार देखता है जो दरख्तों के बीच में बनी हुई होती है। जो बादशाह होता है अपने घोड़े को इर्द गिर्द दौड़ाता है कि कहीं इसका दरवाजा होगा, और वो देखना चाहता है कि इसके अंदर आखिर है क्या। फिर वो अपने घोड़े से उतरता है और दीवार पे चढ़ जाता है। वो अपनी आंखें मसलने लगता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने क्या देखा है। वो देखता है कि वहां पे एक खूबसूरत सी लड़की पड़ी हुई है जिसके ऊपर गुलाब हैं, और ऐसा लगता है कि वो अभी नींद में चली गई है, और वो ऐसा नहीं लगता कि वो मर गई है। फिर उसके बाद क्या होता है, बादशाह तो उसकी खूबसूरती को देख के थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन बहुत इम्प्रेस हो जाता है, और वो उसके मतलब घुटनों पे बैठ जाता है और उससे कहता है कि अपनी आंखें खोलो, मतलब नींद से उठो। लेकिन वो ना बोलती है ना हरकत करती है। वो उसके साथ सारा दिन रहता है और सिर्फ रात को महल आ जाता है। दूसरी रात वो अपने जो तीर कमान है उसे ले लेता है और कहता है कि मैं अकेले जाऊंगा शिकार को। फिर वो अपने घोड़े पे मतलब सवार होके जितना जल्दी हो सकता है वहां पे पहुंचता है, लेकिन वो सो रही होती है और हरकत नहीं कर रही। वो रोज जाता है और उससे कहता है कि उठ जाओ और मतलब जाग जाओ, क्यों सो रही हो आप। एक दिन कई महीने गुजरने के बाद जब बादशाह वहां पे पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहां पे एक खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ होता है। वो बच्चे को उठाता है अपने हाथ में और उसका ख्याल रखता है सारा दिन। जब रात आती है वो उसे वहीं पे छोड़ देता है उसकी जो मुर्दा या मरी हुई माँ है उसके पास, और अपने घर आ जाता है। महीने गुजरते हैं और जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है और मतलब बोलना सीख लेता है। बादशाह उससे पूछता है क्या आपकी अम्मी हमेशा ऐसी सोई रहती हैं? तो बच्चा कहता है नहीं, रात के टाइम वो जिंदा होती है और मेरा ख्याल रखती है जैसे कि कोई भी अम्मी करती है या माँ करती है। जो बादशाह होता है वो और जानने का इरादा कर लेता है, पक्का इरादा कर लेता है। वो उस बच्चे से कहता है कि अपनी अम्मी जो है उससे आज पूछो कि उसे क्या चीज मारती है। तो दूसरी रात जो सुबह जो बच्चा है वो कहता है कि वो खूबसूरत हार जो आपकी बीवी ने पहना हुआ होता है वो मेरी माँ को मार देता है। जब वो रात को उसे उतारती हैं तो मेरी अम्मी या माँ जो है वो जिंदा हो जाती है, लेकिन जब वो उसे डाल लेती है सुबह तो मेरी माँ मर जाती है। जो बादशाह होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो ये सुनता है, और वो बच्चे से कहता है अपनी अम्मी से कहो कि तुम किसके बेटे हो, मतलब ये जो बच्चा है ये किसका है। जब बादशाह दूसरे दिन आता है जंगलात में तो उस बात पे यकीन नहीं कर पाता जो उसकी माँ कह चुकी है। उसकी माँ कहती है कि ये जो बेटा है ये आपका है, और ये आपको तसल्ली देने के लिए या सुकून देने के लिए लाया गया है, क्योंकि आपकी जो बीवी है मलिका है उसने अपने सातों बेटों का कत्ल कर दिया है, और उसने उन्हें अपने हाथों से कत्ल किया क्योंकि वो मेरी माँ से जल रहे थे। प्रिंसेस अबरजाइन जो मलिका थी वो जेलिस में आके सातों बेटों को मार लेती है, वो उसे बताता है। जो बादशाह है वो सदमे में चला जाता है और हैरान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो सुनता है कि जो मलिका है उसने अपने सातों बेटों को खुद ही मारा है। अब वो उसे सजा देने का इरादा कर लेता है। वो उस बच्चे से पूछता है कि अपनी माँ से आज आज पूछो कि ये जो मलिका है इसको कैसे सजा दी जा सकती है और कैसे मैं उस नेकलेस को हासिल कर सकता हूँ। दूसरी सुबह जो बच्चा है वो बादशाह से कहता है कि मेरी अम्मी कहती है कि मैं वो वाहिद बंदी हूँ जो मैं एक वाहिद बंदा हूँ, मतलब वो जो बच्चा है जो वो नेकलेस हासिल कर सकता है। सो आप जो है मुझे आज रात को अपने महल ले जाएं। बादशाह वैसे ही करता है और अपने जो मिनिस्टर्स हैं, वजीर हैं, उन्हें बताता है कि बेटा उनका है और इनके साथ ही रहेगा और इसके बाद बादशाह बनेगा। जो मलिका है उसे अपने जो बेटे हैं वो याद आते हैं और वो बहुत ज्यादा जेलस होती है उस बच्चे से। वो अब उसे जहर देने का इरादा कर लेती है।
जो बच्चा जो अबरजाइन का बेटा था उसको अब ये जहर देने का इरादा कर लेती है। वो उसके लिए कुछ मोहलिक किस्म की स्वीट्स बनाती हैं और बच्चे को जो है वो बोसा देती हैं कि ये है, ये खा लो। और बच्चा कहता है मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे ये नेकलेस नहीं दोगी जो आपने पहना हुआ है। फिर क्या होता है, और फिर उसके बाद जो मलिका होती है वो सोचती है कि वैसे भी इसमें मैंने जहर मिलाया हुआ है तो मैं इसे दे देता हूँ, उसके बाद वैसे भी ये बच्चा जो है ये मर जाएगा। तो वो उसे वो नेकलेस दे देती है। बच्चा जो होता है वो वहां से महल से भाग जाता है और कोई उसे रोक नहीं पाता, मतलब वो रोकने से पहले ही, जब कोई उसे रोकता है उससे पहले ही वो चला जाता है। वो उस वक्त तक नहीं रुकता जब तक वो अपनी अम्मी के पास नहीं पहुंच जाता जो लेटी हुई होती है। वो जो नेकलेस होता है वो जल्दी से अपनी अम्मी के सर पे फेंक देता है और जो अम्मी होती है वो उसकी उड़ जाती है, अबरजाइन उड़ जाती है और वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। जो बादशाह है वो जल्दी आ जाता है और उसे महल आने का कहता है और उसकी बीवी बनने का कहता है। लेकिन वो कहती है कि मैं तब तक आपकी बीवी नहीं बन सकती जब तक कि शैतान मलिका मर न जाए। क्या पता वो मुझे मार दे और मेरे बच्चे को, जैसे उसने अपने सातों बच्चों के साथ किया। मैं उसकी कब्र पे गुजरूंगी, उसके बाद मैं आपसे शादी करूंगी। शादी से पहले मैं उसकी कब्र पे गुजरूंगी। वो उसे कहती है कि आप क्या करें, आप एक बड़ा सा गहरा सा गड्ढा खोदें, जो पैलेस की गेट है उसके साथ, महल की गेट के साथ आप गड्ढा खोदें और उसमें मलिका को डाल लें और उसके साथ क्या करें, सची सॉरी, फिर जो पैलेस की गेट है उसके साथ गड्ढा खोदें और उसमें सारे जो जहरीले सांप है उसे डाल लें और उसे आप उसमें गिरा दें और जिंदा दफन कर लें। अगर आपने कर लिया तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। जो बादशाह है वो अपने जो सर्वेंट्स होते हैं, गुलाम होते हैं, नौकर होते हैं, उनसे कहते हैं कि एक गड्ढा खुदवाओ और फिर मलिका को कहता है, मलिका के पास जाता है और कहता है कि आज है मेरे पास आपके लिए कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। जो मलिका होती है वो डर रही होती है क्योंकि जो नेकलेस होता है वो गुम गया होता है। वो कहती है नहीं, तो ये कोई चाल हो सकती है, मैं नहीं आऊंगी। तो जो सिपाही होते हैं वो उसे मतलब उस पे ले आते हैं, जोर पे ले आते हैं, बाय बाय फोर्स ले आते हैं और उसे जो सांपों से बड़ा हुआ गड्ढा है उसमें गिरा देते हैं और उसे जिंदा दफन कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्यारी प्रिंस अबरजाइन होती है वो अपने बेटे के साथ उसकी कब्र पे जाती है, कब्र के ऊपर से गुजरती है और बादशाह को अपना हाथ दे देती है और ये शादी कर लेते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए खुश रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इसी तरह की स्टोरीज चाहिए जैसे कि ये स्टोरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसी तरह और भी वीडियोस बना लूंगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और खुश रहने के लिए आपको अच्छी कहानी सुननी चाहिए। लिटरेचर, सबक वगैरह तो सब कुछ सब हर कोई पढ़ता है, लेकिन थोड़ी बहुत कहानियाँ वगैरह भी पढ़नी चाहिए, इससे दिमाग जो होता है वो फ्रेश होता है। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसके बाद हो सकता है मैं 2-3 वीडियोस और बना लूँ इसी तरह की वीडियो उस पे, टेक्स्ट बुक की स्टोरीज पे। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उस वक्त के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।